हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं आपके करंट ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी देखने जा रही हूँ। लोगों के सामने आपका क्या व्यक्तित्व आ रहा है, किस तरह की एनर्जी है, आने वाले टाइम में कैसी एनर्जी हो जाएगी। अगर फ्यूचर प्रेडिक्शन आया तो मैं बताऊंगी। और बाकी जो मुझे रीसेंट अपडेट्स मिले हैं आपको लेके, जो डाउनलोड्स हैं, चैनलिंग्स हैं, जो भी मैसेजेस हैं, वो भी मैं इंक्लूड करूंगी। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। थैंक यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सूड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सूड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। ओके, एस ऑफ सूड्स, पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सूड्स, द स्टार, द सन। वाओ, द स्टार एंड द सन साथ में आया है। 2 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखो आप थोड़े नटखट हो सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा शैतान, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करने वाला इंसान, ये नहीं कह रही हूँ। नटखट इन द सेंस एक इंसान जो हमेशा जॉय और हैप्पीनेस की एनर्जी में रहता है। जब आप लोगों के इर्द गिर्द रहते होगे ना, तो उनको एक अलग सी खुशी का एहसास आप दिलाते होगे, एक अलग एनर्जी का एहसास आप दिलाते होंगे। तो लोग ना बड़ा अच्छा फील करते हैं आपके साथ। आपकी ऑरिक फील्ड है, जो आपकी एनर्जेटिक फील्ड है ना, तो उसके साथ रहना, या कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है। मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि जैसे कोई इंसान है जिसको आप ना, जो आपको बहुत पसंद करता है, या फिर आप उस इंसान को कहीं ना कहीं टारगेट करते हो कि देखो, मतलब मेरे में कितनी खूबियां हैं, मैं कितना स्पेशल हूँ, और मेरी पर्सनालिटी कैसी है ना। होता है ना सम टाइम कि कभी कोई आपसे अननेसेसरी का एक मतलब कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अपने ईगो में रहता है। तो उस इंसान को कहीं ना कहीं आप दिखा रहे हो कि कहीं आप इतना ज़्यादा ईगो में मत रहो, क्योंकि अगर आप अपने एटीट्यूड में आ गए तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। मतलब आप ऐसा किसी को दिखा रहे हो, किसी को शो कर रहे हो, या अगर आप सोच भी नहीं रहे हो ना, तो भी ऐसा हो रहा है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत, मतलब पास्ट में जो अपने आप को ना बहुत आपसे अपने आप को बहुत अव्वल समझता था, आपसे अव्वल इन द सेंस कि आपसे हर चीज में बहुत बेटर, हमेशा उसको पहले समझा जाएगा। तो वो इंसान टारगेट हो रहा है, वो इंसान इफेक्टेड हो रहा है आपकी अच्छी एनर्जी से। ओके, ऐसा देखो, ये भी मैं कहूँगी अभी आप ना एक थोड़ी फ्रेजाइल एनर्जी में हो। कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि बिल्कुल नई सी शुरुआत हुई है आपके जीवन में, है ना। कहीं चीज़ों में अभी जस्ट कोई चेंज आया है, कुछ एकदम से बदला है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो चीज़ें बदली है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसको, मतलब जिसको डिवाइन प्रूफ करा रहे हैं कि आप में जो बात है वो उनमें नहीं है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कंपैरिजन करो या किसी को छोटा दिखाओ, लेकिन किसी को डिवाइन के द्वारा दिखाया जा रहा है कि आप उनसे बहुत 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 ज्यादा बेहतर हैं, है ना। और कुछ लोग हैं, कुछ लोग या जनरली जैसे होता है ना कि पब्लिक या जो आपका जो आपका पर्सनल पर्सनल फील्ड है, लाइक पर्सनल जो चीज़ें हैं उसमें भी, प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं उसमें भी आपको लोग ना बहुत, आपकी जो एनर्जी है वो लोगों पे बहुत ज़्यादा, उनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है ना। तो बहुत सारे लोग देखो यहाँ पे ना 5 ऑफ सोर्ड आया है, मतलब कि कुछ लोग हैं या मैक्सिमम लोग हैं आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती जा रही है, आपका जो नाम है लोगों की जुबान पे है, आपके हाव भाव को बहुत ज़्यादा नोटिस किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं ना जो अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा एक जेलिस वाली चीज आ रही है, एक कि नहीं इसको तो हमें हराना है, इसको तो पीछे करना है। मतलब ऐसा इंसान है जिससे हो सकता है कि आप बहुत दुखी भी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड है तो कहीं ना कहीं ये आपको ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक्ड इन द सेंस आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं आपके लाइफ में। ओके, और ये जो इंसान है वो ज़बरदस्ती भी है आपके लाइफ में, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने इनको एंट्री दे रखी है, ज़बरदस्ती आपको परेशान, मतलब ये हो सकता है कि आप इन्हें मतलब आपके इर्द गिर्द हो सकता है कि आपसे नो कांटेक्ट में हो, लेकिन फिर भी ये इंसान ना सिर्फ आपके बारे में सोच सोच करके ट्रिगर होता है, जो भी आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं उससे वो ट्रिगर होता है। और ये इंसान ये भी सोचता है कि कैसे आपको हराया जाए, बहुत सारे तरीके इसने निकाले हैं आपको हराने के लिए। लाइक एक होता है कि इंटेंशन खराब कर रखी है ना, और कुछ ऐसी चीजें जो ठीक नहीं है वो करना धरना, लाइक ब्लैक मैजिक एंड ऑल, है ना। और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है, ये चीज है। बट आप शांत हो, आप बड़े मस्त मौला वाली जिंदगी आप जी रहे हो, आपको पता है ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है, होना तो वही है जो डिवाइन चाहते हैं। आपकी जो चुप्पी है, आप जो शांति आपने पकड़ी हुई है, ये भी लोगों को ट्रिगर करिए। देखिए मिक्स एनर्जी है, ये मत सोचिएगा कि जो मैं बोलती जा रही हूँ वो पूरा पूरा का पूरा रेजोनेट करेगा, कुछ चीजें करेंगी कुछ चीजें नहीं करेंगी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप ना बड़े शांत हो, है ना, और चीजों को ना बड़े डिफरेंट तरीके से हैंडल करने लगे हो आप। देखो आपको एक चीज तो समझ में आ गई है कि आप में जो बात है वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट आपकी सोच है, आपकी जो स्टाइल है वो डिफरेंट है, आप खुद बहुत बेहतरीन इंसान बनते चले जा रहे हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ऐसा नहीं है आपने अपनी कमियों को नहीं समझा, आपने खुद को बहुत समझा है, बहुत ज्यादा समझा है इनफैक्ट। लेकिन अभी क्या है ना, कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे आपने बहुत चुप्पी साध ली है कि ठीक है तुम्हें जो सोचना है सोचो, तुम्हें जो समझना है समझो, तुम्हें जो करना है करो, और आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये वाला जो बिहेवियर है आपका, आपकी अपनी दुनिया है, आपके अपने कुछ गोल्स हैं, आपका अपना कुछ, अपनी जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप अपना टाइम देते हो, अपनी एक आपकी जो लाइफ है वो बहुत क्लियर कट हो चुकी है ना। आपने कुछ चीजें अपनी एकदम फिक्स्ड कर ली है कि ये मेरी लाइफ है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरा काम है। और जो भी चीजें टॉक्सिक हैं, जो भी चीजें टॉक्सिक थी पास्ट में, जो भी चीजें निगेटिव हैं अभी भी, या जो भी निगेटिविटी थी लाइफ में पहले से, देखो जो पास्ट की चीजें जब आ रही हैं तो उनको आप आने नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट को री एंटर अगर आप करेंगे अपनी लाइफ में तो अगेन वही लूप क्रिएट होगा, अगेन वही टॉक्सिक चीजें क्रिएट होंगी। तो किसी भी टॉक्सिक पर्सन को आप दोबारा अपनी लाइफ में नहीं ला रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे बड़े ही समझदार लोग दिख रहे हैं कि टॉक्सिक तो बहुत अलग सी चीज है, टॉक्सिक इंसान तो बिल्कुल नहीं लाना, लेकिन जो आपका पास्ट में कोई नॉर्मल भी फ्रेंड सर्कल था, जो लोग आपके लिए अच्छे थे, जो लोगों की रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी थी, आप उन्हें भी नहीं ला रहे हो।
आपको पास्ट आपने ना बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। मतलब आपका पता है क्या फंडा हो गया है, पास्ट तो चाहिए नहीं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। क्योंकि आपको ना सन की एनर्जी में जाना है, आपको बहुत नेम फेम, बहुत बहुत ज्यादा आपको अचीवमेंट्स करने हैं, सक्सेस पानी है आपको। आपको अपने गोल्स को बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, वहां तक पहुंचना है ना। जो भी चीजें आपने सोच रखी है वहां तक पहुंचना है। आप सच के साथ रहना चाहते हो, ये चीज बहुत पसंद आती है लोगों को। आप सच के साथ रहते हो, है ना। आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहते हो, रिसीविंग में आप रहते हो, लेकिन यूनिवर्स की एनर्जी रिसीव करने के लिए, यूनिवर्स का लव अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। लेकिन आप हमेशा उस चीज के लिए तत्पर रहते हो जो आपको दूसरों को देना है ना। दूसरों को प्यार देना है तो आप उसके लिए हमेशा तैयार हो। दूसरों को किसी तरह का केयर कंसर्न देना है तो उसके लिए आप तैयार हो। तो यहाँ पे जो एस ऑफ सोर्ड है और किंग ऑफ सोर्ड है, मतलब आप चले थे पास्ट में, कहीं किसी सच को पकड़ के चले थे और आप स्टिल उसी एनर्जी में हो। यहाँ मैं ये कहूंगी कि आप और ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो किसी एक सच बात को लेके या किसी सच्चाई को लेकर के। आप इतने ज्यादा मतलब आगे बढ़े हो और इतने ज्यादा आप स्ट्रांग तरीके से आगे बढ़े हो कि कोई भी निगेटिविटी, चाहे वो आपकी इंटरनल निगेटिविटी है यानी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, या जो भी बाहरी निगेटिविटी है कॉन्शियस माइंड में है, कोई भी आपके ऊपर फर्क नहीं डालता। क्योंकि आपने क्या सोचा कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी है, मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, मुझे ये चीज जीतनी है तो जीतनी है। और आपने कोई भी गलत राह नहीं पकड़ी, आपने सच का साथ दिया। आपने खुद अपने दुश्मनों को हराया है, अपनी पर्सनालिटी निखार के दुश्मनों को हराया है ना। तो अच्छा, ये तो एक पर्सनल चीज मैंने बताई, लेकिन अगर मैं प्रोफेशनली या पब्लिकली बात करूं तो लोग आपको ना मतलब इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी में चाहे कुछ भी बहुत बड़ा चेंज आया है, कुछ भी हो सकता है, बट लोग आपको इग्नोर तो नहीं कर पा रहे। द सन का कार्ड है यहाँ पे गाइस, है ना। मतलब इतने सारे एफर्ट्स डालने के बाद अब फाइनली द सन एंड द स्टार, बहुत हैवी कॉम्बिनेशन और बहुत बढ़िया वाला कॉम्बिनेशन है आपका। किसी टाइम पे आप बड़े ल्यूजन में थे, बड़े झूठ और बड़े लाइक जैसे कहते हैं ना कि एक मुखौटा था, जिस रिलेशनशिप में आप थे ना वो आपको दिखा कुछ रहते थे कुछ और। तो ऐसी सारी चीजों से आप बाहर निकल करके आप स्टार और सन वाली क्वालिटीज में आ चुके हैं। अब आप वो नहीं है कि जो आग पे पट्टी बांध करके कुछ भी सुन लेता है, कुछ भी समझ लेता है, उस पर सवाल नहीं करता। आपको सब पता है कि किससे कितना सवाल करना है, किससे कितनी सुननी है, सब सारी चीजें आपको पता है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप ना मतलब अगेन मैं कहूंगी आप लोगों के दिल और दिमाग में चढ़े हुए हो। कितने लोगों का दिल टूट रहा है आपसे, मतलब क्यों टूट रहा है? क्योंकि उनकी इंटेंशन खराब है आपके लिए, उनकी सोच आपके लिए खराब है। आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं, खुश नहीं देख सकते हैं, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा हुआ था कि भाई आपकी जिंदगी में तो हमेशा अंधेरा ही रहेगा। तो इस वजह से भी आप लोगों के दिमाग में हो, और इस वजह से भी हो कि भाई आप में कुछ अलग बात है। आप ना किसी से ज्यादा बोलते हो, ना किसी से कुछ ज्यादा कहते हो, लेकिन फिर भी ना लोग प्रभावित हैं आपसे। मतलब बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रांग ऑरा, एक स्ट्रांग एनर्जी आपकी सबको दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनकी पर्सनालिटी और ब्यूटी, मतलब ब्यूटी की वजह से भी आप बहुत ज्यादा लाइक लोगों के दिल और दिमाग में चढ़े हुए हो। आप ऐसे बन रहे हो लाइक जो जो समझ चुका है कि बाहरी बदलाव दिखाने के लिए आंतरिक अंदर का बदलाव बहुत जरूरी है। तो आप अपने अंदर की खोज में लगे हो, या अंदर के जो भी बदलाव आपको चाहिए आप उसमें लगे हुए हो, है ना। आप हर सिचुएशन को बहुत पॉजिटिवली हैंडल कर रहे हो। कैसी भी सिचुएशन है आपको पता है कि मुझे कैसे हैंडल करनी है। आपको आपके पास अब हर प्रॉब्लम का एक बहुत सटीक सोल्यूशन आपके पास आ जाता है। यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहा है, साथ दे रहा है। कभी भी प्रॉब्लम आती भी है ना। जिनको प्लानेटरी इशू है यहाँ पे, जिनको किसी तरह का लाइक कोई दोष है, उसके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम के साथ आपको सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं क्योंकि आप लेसन्स बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर रहे हो। ओके। आपका जो लाइक ड्रेसिंग सेंस है ना, यहाँ क्योंकि अभी देखो वीनस
रेट्रोग्रेड की वजह से भी आई थिंक ये एनर्जी आ रही है। तो ड्रेसिंग सेंस और ब्यूटी की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो किसी के ड्रेसिंग सेंस की वजह से, ब्यूटी की वजह से, आप जो भी यूज़ करते हैं लाइक अपने पर्सनालिटी को निखारने के लिए, वो सारी बहुत ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट डाल रही हैं आपकी लाइफ में, है ना? और लोग बहुत प्रभावित हैं आपसे। और आपकी जो साइकिक पावर है, उससे बहुत लोग इम्प्रेस हो रहे हैं, आपका इंट्यूशन पावर से लोग बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की जो स्माइल है वो बहुत अट्रैक्टिव हो चुकी है या पहले से थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से हुई है, बट देखो, जो लोग ये सुन के सरप्राइज हो रहे हैं कि स्माइल अट्रैक्टिव हो गई है, क्या मतलब है? तो मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ जाते हैं, क्या होता है, कभी कभी किसी को स्किन इश्यूज होते हैं, है ना, या पर्सनालिटी इश्यूज होते हैं, या कुछ और साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा उसकी हेल्प से ना लोग अपने आप को बहुत चेंज कर लेते हैं, बहुत इजी हो जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, क्रिस्टल से, मैनिफेस्टेशन से, है ना, रेमेडीज से, है ना, बहुत इजी हो जाता है। तो चेंजेस आए हैं, बहुत सारा हेल्प लिया है आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन का, मंत्रास का, स्विच वर्ड्स का। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इसने कहीं इन सारी चीजों ने कहीं ना कहीं आपके वक्त के साथ साथ आपको भी बदल दिया है। तो वो जो अब पर्सनालिटी है वो बहुत डिफरेंट है पहले के अकॉर्डिंग। पहले आप कुछ और थे, अभी आप कुछ और है। पहले एक डर वाली एनर्जी थी, अब आप निडर हो। पहले आप एक शाय इंसान थे, अब आप बोल्ड हो। ओके, आपके पास करेज है हर चीज के लिए, आप कॉन्फिडेंट हो हर चीज के लिए। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप जो लव और एक जो नम्रता होती है ना, प्यार और नम्रता से बात करना किसी से भी, बहुत ग्रैटिट्यूड पे करके और बहुत हम्बल होके, वो भी चीज़ जो है वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप जो लोग भी ना, जिसके अंदर ये है कि किसी चीज़ का फियर है, इनसिक्योरिटी है, डाउट है ना, या क्लैरिटी नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आप प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन गाइडेंस ये मुझे मिली थी कि जो लोग भी सेफ नहीं फील कर रहे हैं अपनी ही बॉडी में अपने आप को, वो लोग सेफ हैं। जस्ट एक दिमाग में एक आपके सोच विचार आ जाता है और आप एक इल्यूजन में फंस जाते हो कि डिवाइन मेरे साथ नहीं है, ये मेरे साथ गलत हो रहा है। तो उस चीज़ को, उस अफर्मेशंस को अपने दिमाग से निकालिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए, है ना। सबकॉन्शियस नेगेटिविटी हटाइए अपने दिमाग से और अपने आप को इम्प्रूव करिए। और आप किसी को ऐसा मौका नहीं दे रहे हैं कि आपके ऊपर कोई हंसे, क्योंकि पास्ट की चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पे आपको बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। बहुत आपको आपकी जो अहमियत है या जो आपकी इज्जत है उस पर बहुत बार आप उसकी इन सारी चीज़ों की वजह से इफेक्टेड हुए हो, आपकी लाइफ इफेक्टेड हुई है नेगेटिव वे में, है ना। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके दिलो दिमाग में घर कर गई थी, है ना, मतलब वो ट्रॉमा आपके अंदर है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इन सारी चीज़ों से आप ना ओवरकम करके आप बहुत अच्छी एनर्जी में जा रहे हो। जो भी लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं फेमस नेम और फेम के लिए, गुड न्यूज़ है आपके लिए। आप मतलब ये एनर्जी मुझे इसमें भी पिक हो रही है और मुझे आप लोगों के लिए गाइडेंस मिली थी कि आप लोग बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हो सोशल मीडिया के थ्रू। तो अगर आप उस चीज़ में हैं तो आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू करिए एंड डिवाइन से एक फुल होप लगाइए एंड फुल्ली ट्रस्ट करिए कि ये जो मैसेज है वो आपके लिए है। आप बहुत बहुत जल्दी एक बहुत बड़े फेम तक पहुंचने वाले हैं। ओके, सो ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।